नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे बेटा। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 10th में हिंदी गद्य का पाठ 2 बाल गोविंद भगत। ठीक है, जिसे लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। तो पाठ का प्रारंभ होता है बाल गोविंद भगत की के एक छोटे से परिचय से। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे और छोटे शरीर वाले दुबले पतले व्यक्ति थे। उनके सिर पर ज्यादा बाल नहीं थे, ज्यादा लंबी चौड़ी जटाएं नहीं थी, लेकिन एक सन्यासी जैसे उन्होंने अपना जीवन बना रखा था। वो सिर पर हमेशा काली कनफटी टोपी पहन कर रखते, जैसे कबीरपंथी लोग पहनते हैं, और हमेशा रामानंदी तिलक लगा कर रखते, जो नाक की एक छोर से माथे तक शुरू होता था। और उनके अंदर सारे ऐसे गुण थे जो एक संत महात्मा में होते हैं। कपड़े बहुत कम पहनते थे, एक लंगोटी मात्र पहनते थे। सर्दियों में कंबली ओढ़ लिया करते थे अगर उन्हें ज्यादा जाड़ा लगता था। ठीक है, ये तो उनके बाहरी शारीरिक गुण थे। हमेशा दाढ़ी, हल्की सी दाढ़ी उनके चेहरे पर रहती थी। ठीक है, लेकिन उनके जो आंतरिक गुण थे बेटा, उसमें था, एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी की वस्तु को बिना छुए उपयोग में नहीं लाते थे, सबसे खरा व्यवहार करते थे, दो टूक बोलते थे, हमेशा सत्य बोलते थे, बिना पूछे किसी के खेत में शौच नहीं जाते थे, और दूसरे की चीज का उपयोग करना बिना पूछे बिल्कुल पाप समझते थे। और सबसे बड़ी विशेषता उनकी ये थी कि वो कबीर के परम भक्त थे, उन्हीं के पद गाते थे, और उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता उसको अपनी पीठ पर लाद करके वो कबीर पंथी मठ में ले जाते थे और वहां सब कुछ चढ़ा देते थे। और उसके बाद वहां से जो प्रसाद के रूप में मिलता था उसको घर लाते और उसी से बेटा अपनी गुजर बसर वो चलाते थे। तो इस प्रकार से उनका ये जीवन, उनका व्यक्तित्व था। उनकी जो दूसरी विशेषता थी वो ये थी कि वो कबीर के परम भक्त तो थी, साथ ही साथ कबीर के पद गाया करते थे। उनके गायन की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी कि जब वो अषाढ़ के महीने में जब वो गाते थे कभी, अषाढ़ यानी कि जब जून जुलाई में बरसात का सीजन होता है और रोपाई का समय गांव में चल रहा होता है, तो उस समय जब वो खेत खेत में अकेले एकाकी रोपाई कर रहे होते, तो उस समय जो उनके अगल बगल के जो व्यक्ति खेतों में काम कर रहे होते थे वो उनके प्रति इतने आकर्षक आकर्षक उनके आकर्षण उनमें होता था कि वो गीत गाते गाते, कबीर के पद गाते गाते रोपाई करते थे, तो उनका स्वर चारों ओर ऐसे सुंदर चमत्कृत वातावरण प्रस्तुत कर देता था कि लोगों की उंगलियां भी अजीब क्रम में चलने लगती। इसके पश्चात जो भादों की अंधेरी रातें होती, उसमें भी अंधेरी रात में जब मेंढक टरटराने लगते, सारे चारों तरफ शांत वातावरण होता, तो उस समय भी उनकी खंजड़ी बजती और लोगों को बहुत रात तक, आधी रात तक सुनाई देती। ठीक है, उसी के बिल्कुल दूसरी तरफ जब कार्तिक का महीना आता, तो कार्तिक में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती, यानी प्रातः काल वो उठकर अंधेरे में जाते और स्नान करके नदी से आते, और वापस लौटने के बाद जो उनके पोखर पर जो भिंडा बना हुआ था यानी चबूतरा था, उस पर बैठ करके वो खंजरी बजाते और कंबल ओढ़ करके तल्लीनता के साथ कबीर के पद गाते। वो उस सर्दी के मौसम में, कार्तिक महीने की सर्दी में भी उनके माथे पर, लेखक कहते हैं कि मैंने पसीने की बूंदें अपनी आंखों से देखी हैं। ऐसी ही गर्मियों की शाम वो अपने आंगन में बैठ जाते और खंजरी बजाने लगते। धीरे धीरे जो उनके गांव के संगीत प्रेमी थे बेटा, वो सब वहां जुट जाते और करताल यानी ताली बजा करके, कोई खड़ताल बजाता, कोई खंजड़ी बजाता, कोई ढोलक बजाता, सब के सब उनके साथ मिलजुल करके उनके संगीत में, उनके गीत में उनका साथ देते, और जो कुछ नहीं करते वो नाच कर नृत्य में मगन हो जाते। इस तरह से वो स्वयं भी गाते गाते मगन हो जाते और नाचने लगते। तो उनके जीवन में वो सिर्फ अकेले थे, उनकी पत्नी की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन उनका एक बालक था जो कि थोड़ा सा मंद बुद्धि सा था, बोधा सा था। ठीक है, और भगत का मानना था, वो उससे बहुत ज्यादा स्नेह करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, और उनका मानना था कि जो इस प्रकार से अपंग व्यक्ति होते हैं, जो मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, उनको ज्यादा प्रेम और स्नेह की आवश्यकता होती है, तो उसका बड़ा ध्यान रखा करते थे। अब एक बार उनकी जो मृत्यु, उस बालक की मृत्यु की खबर गांव में पहुंच गई। यानी बीमार तो वो बहुत समय से था, उस समय लोगों को फुर्सत नहीं थी उसे देखने की, लेकिन जब उसकी मृत्यु की खबर गांव तक पहुंची तो सारे लोग वहां उनके घर पर चल पड़े।
उस दिन उनकी संगीत साधना का जो चरम उत्कर्ष था वो देखने को मिला, क्योंकि वो एक बहू भी और ले आए थे कुछ समय पहले उनके पुत्र की। उन्होंने एक गांव के किसी गांव से बहुत सीधी सादी लड़की से उन्होंने उसका विवाह कर दिया था, और जो उनकी पुत्र वधू थी वो थी भी बहुत अच्छी, बहुत ध्यान रखती थी, उसने आते ही घर बार संभाल दिया था। लेकिन दुर्भाग्य था जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो उन्होंने क्या किया, देखो कितने धैर्य के साथ, मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है ये उन्होंने दर्शाया। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि अपने पुत्र के शव को अपने आंगन में एक चटाई पर लिटा दिया और उसको सफेद स्वच्छ कपड़े से ढक दिया। तुलसी और फूल उन्होंने अपने आंगन में लगाए रहते थे, वो उस पुत्र के शव के ऊपर बिखेर दिए और उसके सिराने पर एक चिराग जला करके वहीं आसन बिछाया और वहीं पर अपनी खंजरी पकड़ करके वो क्या करने लगे, कबीर के पद गाने लगे। अब इस समय जब उनकी जो पुत्र वधू थी वो जब रोती तो वो बार बार उठ करके जाते और गांव की औरतों के सामने जब पुत्र वधू रो रही थी तो उसको समझाते कि बेटा ये रोने का समय नहीं है, ये उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि तुम्हारे पति की जो विरही आत्मा है ये परमात्मा से मिल चुकी है। यानी कि कबीर दास जी वाला जो फॉर्मूला था, वो कबीर दास जी के मार्ग पर जो चलते थे बेटा, वो उन्होंने यहाँ भी अपने जीवन में अपनाया। तो फिर आगे ये समय तो निकल गया। कुछ समय बाद जब उनके पुत्र का क्रियाक्रम हो गया, सब कुछ हो गया और श्राद्ध का भी निपट गया दिन, तो उन्होंने अपने पुत्र वधू के भाई को बुलाया और कहा कि इसे ले जाओ और इसका दूसरा विवाह करा देना। देखो कैसे व्यक्ति थे वो। ठीक है, पहले उन्होंने जब उसके पुत्र की मृत्यु हुई थी तब भी अग्नि अपनी पुत्र वधू से दिलवाई थी, यानी गांव के लोगों के मुंह बंद कर दिए थे। उन्होंने कहा कि इसका अधिकार है अपने पति की चिता को आग लगाना। और फिर दूसरा देखो उनके अंदर जो जाति पाति और ये चीजें न मानने का, जो पाखंड का विरोध करने का जो कबीर का गुण था वो उनके अंदर भी था, कि उन्होंने कहा कि इस विधवा का विवाह करा दो। ठीक है, तो वो नहीं मानी, पुत्र वधू बहुत अच्छी थी, उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं जब जाऊंगी तो ये वृद्ध हो चुके हैं, इनकी सेवा कौन करेगा, और जब इन्हें भूख लगी तो इनके लिए भोजन कौन बनाएगा, ये बीमार हुए तो चुल्लू भर पानी कौन देगा। लेकिन भगत की जिद के आगे उसके बिल्कुल नहीं चली, भगत ने उसे भेजा और फिर उसके भाई को कहा कि इसका विवाह कर देना। अब उनका जो जो अकेले वो जीवन जीते रहे वो हमेशा की तरह लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहा। क्योंकि 60 से ऊपर के थे वो, लेकिन उनके अंदर जवानी वाली टेक थी। वो गंगा स्नान पर बहुत विश्वास रखते थे और कई मीलों चल करके गंगा स्नान करते थे। इस बार भी वो गंगा स्नान करने गए और जब गंगा स्नान से लौटे तो थोड़ा सा वो शिथिल लग रहे थे। वो गंगा स्नान पर इतना बल नहीं देते थे जितना संत समागम पर। उनका मानना था कि वहां संत महात्मा लोगों से मिलकर के ज्ञान की वृद्धि होती है। रास्ते भर वो कुछ नहीं खाते थे। इस बार भी वो गए ऐसे, और जब आए तो उनका शरीर जो था वो बुखार से तप रहा था। कुछ दिन वो रहे, गीत गाना उन्होंने नहीं छोड़ा अपने कबीर का पद। लेकिन जब वो एक दिन ऐसा आया कि रात को वो गीत गा रहे थे लेकिन उनका स्वर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ एक तारा सा टूटा हुआ हो, और सभी लोगों को लगा कि आज भगत की आवाज में वो दम नहीं है। और दूसरे दिन जब सुबह उनका गीत नहीं सुनाई दिया तो गांव वाले उनके पास गए तो देखा कि भगत वहां नहीं है, केवल उनका अस्थि पंजर वहां पड़ा है। तो इस तरह से भगत के जीवन की एक बहुत अनुकरणीय कथा कहानी और मार्गदर्शक कहानी हम लोगों के सामने प्रस्तुत होती है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें।